हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन से। पहले हमने जो पीछे पढ़ा था एक बार उस सबको रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके लिए हमने एक्टिविटीज़ देखी थी। सबसे पहली एक्टिविटी थी 5.1। इस एक्टिविटी में हमने देखा था, हमने एक पेपर को 4 स्क्वायर में कट करा था, फिर उन स्क्वायर को और फर्दर 4 पीसेस में कट करा था। इसमें हमने क्या करा है, पेपर का साइज़ चेंज करा है। जिसमें साइज़ चेंज होता है उसको कहते हैं फिजिकल चेंज, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, एक फिजिकल चेंज। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5.2 में हमने क्या पढ़ा था, हमने चौक की डस्ट ली थी और उसमें हमने पानी बनाकर उसका एक पेस्ट बनाकर चौक की फॉर्म में हमने उसको सुखाया था। तो वो फिर से क्या बन गया था, चौक बन गया था। इसका मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। आगे देखते हैं 5.3 में हमने पढ़ा था, हमने थोड़ी सी आइस ली थी और उसको हमने सन के सामने मेल्ट किया था। फिर उस मेल्ट वाटर को हमने फिर से आइस बनाया था, यानी इसमें हमने क्या चेंज की है, इसमें हमने स्टेट चेंज की है। यानी कि फिजिकल चेंज में स्टेट भी चेंज होती है। तो ये एक्टिविटी 5.3 भी क्या है, एक फिजिकल चेंज। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5.4 में हमने देखा था, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो स्टीम उड़ती है, वो जो एक गैस उड़ती है, उसको हमने दोबारा से वाटर में कन्वर्ट करा था। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो 5.4 भी क्या है, एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है, जिसमें किसी मटेरियल का शेप, साइज, कलर या स्टेट चेंज हो रही होती है, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज शेप, साइज और कलर को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। कोई सी भी सब्सटेंस का शेप चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं या उसकी स्टेट चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो आयरन लोहा होता है, जब हम उसको ओपन सरफेस में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, रस्ट जम जाती है। रस्ट यानी जंग जम जाती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। यानी जब हम लोहे को खुली हवा में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, जंगाल आ जाती है, उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो उसके लोहे के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस आ जाता है, वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। यानी इसमें जो आयरन था उसने एयर के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लिया, तो इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, हमने नेक्स्ट कौन सा देखा था, फिर हमने देखी थी हमारी एक्टिविटी 5.6। एक्टिविटी 5.6 में हमने देखा था, एक्टिविटी 5.6 में हमने क्या करा था, हमने एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली थी, और उसके साथ हमने क्या करा था, हमने उसमें फायर किया था, यानी हमने उसमें आग लगाई थी। हम आग लगाते हैं तो किस चीज़ के साथ रिएक्शन होता है, किसी चीज़ का, ऑक्सीजन के साथ। यानी कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखते हैं, ये रहा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब हमने मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जलाया तो हमारे पास क्या बची थी, हमारे पास बची थी पाउडरी ऐश, यानी कि राख बची थी। और वो जो राख थी वो क्या था, वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला, यानी इस रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज। इसके अलावा एक सब्सटेंस और फॉर्म होता है, उसको देखते हैं। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो हमें एक और नया सब्सटेंस मिल जाता है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। हमें एक और नया सब्सटेंस मिल जाता है, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ऐसे चेंजेस जिसमें हमें नए सब्सटेंस मिलते हैं, उनको कहते हैं हम केमिकल चेंज। आगे देखते हैं एक्टिविटी 5.7। एक्टिविटी 5.7 में हमने देखा था, हमने कॉपर सल्फेट में एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का हमारे पास वाटर था। ये रहा, देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास,
कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट में हमने एक आयरन का ब्लेड डाला था, तो जो कॉपर सल्फेट का कॉपर है वो तो आकर चिपक गया इस ब्लेड पर, ये हो गया ब्राउन कलर का। इस पर आकर क्या लग गया, कॉपर, और कॉपर की जगह पर ये ब्लेड पे से क्या पहुंच गई, आयरन सल्फेट के पास पहुंच गई, यानी आयरन सल्फेट बन गया। और जो आयरन सल्फेट होता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हमने इसमें और क्या देखा था। एक्टिविटी 5.8, एक्टिविटी 5.8 में हमने क्या देखा था, हमने विनेगर लिया था और उसमें हमने 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला था, तो हमें एक हिसिंग साउंड यानी कुछ आवाज़ सुनाई दी थी और उसमें बबल्स निकले थे, यानी एक गैस निकल रही थी। वो गैस जो निकल रही थी वो कौन सी गैस थी, वो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने क्या करा था, एक बार देख लेते हैं। ये था हमारे पास विनेगर और बेकिंग सोडा। जब हमने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो यहाँ से एक गैस निकली। इस गैस को हमने कहाँ पहुँचाया था, लाइम वाटर में। लाइम वाटर में जाकर इस गैस ने लाइम वाटर को कैसा बना दिया था, इस गैस ने लाइम वाटर को कैसा बना दिया था, बताएं सब लोग, मिल्की। इस गैस ने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया था। इसके अलावा हमने इसमें और क्या देखा था जी, और हमने देखा था जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें हीट, लाइट या फिर कोई अदर रेडिएशंस भी निकलते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, स्मेल भी चेंज हो सकती है, कलर चेंज होता है और गैस भी इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। रस्टिंग अभी हमने पीछे पढ़ा था हमारे केमिकल चेंज में, देखते हैं इसको आगे। This is one change that affects the iron articles and slowly destroys them। ये एक ऐसा चेंज है जो आयरन के आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय यानी ख़राब कर देता है। आयरन क्या, लोहा। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles। आयरन जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ब्रिजेस बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, ट्रक बनाने के लिए, इन सब चीज़ों की बॉडीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स में क्या यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है। आगे देखते हैं। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन। पर ये आयरन हमारा ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा, होता है किसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से। यानी आयरन पर क्या आ जाती है, जंग आ जाती है, जंगाल आ जाती है, रस्टिंग हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये रस्टिंग होती कैसे है इसको देख लेते हैं हम। हमारे पास आयरन होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe। ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है O2, जो कहाँ से मिलती है, इसको हवा से मिलती है, प्लस वाटर, हाइड्रोजन, और उसके साथ वाटर भी, या तो हमारे बरसात वगैरह होती है, बारिश पड़ती है, वहाँ से मिलता है वाटर, या हमारे एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी यानी थोड़ा सा पानी प्रेजेंट होता है तो वहाँ से इसको पानी मिलता है। यानी क्या क्या चीज़ें, आयरन जो हमने खुली हवा में रखा था वहाँ से उसने ऑक्सीजन ली, वाटर लिया और क्या बना लिया, रस्ट। अपने ऊपर क्या बना लिया, एक ब्राउन कलर का रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस और वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर की जगह वाटर वेपर, यानी जो ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो भी हो सकता है। यानी रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी रस्टिंग होती है। आगे देखते हैं। In fact, if the content of moisture in air is high, which means it is more humid, rusting becomes faster। जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा वैसा मौसम होता है, गीला मौसम होता है, तो रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी लोहा जब हम बाहर खुले में रखते हैं तो वो बरसात के दिनों में ज़्यादा जल्दी से उस पर जंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी ज़्यादा मिलता है, और जब पानी मिलता है तो रस्टिंग कैसी हो जाती है, फास्टर, ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आगे देखते हैं। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने लोहे को रस्ट होने से। आगे देखते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। या तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे आयरन आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं, हमारे आयरन के आर्टिकल्स को ऑक्सीजन और वाटर दोनों से प्रिवेंट करते हैं। यानी ना ही हमारे आयरन आर्टिकल के पास ऑक्सीजन आ सकती है ना पानी। हम कुछ ऐसा करते हैं। वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे तो ये है, हम हमारे जो भी आयरन की चीज़ें हैं जो खुले में रहती हैं हम उसके ऊपर पेंट कर दें या ग्रीस लगा दें। उसकी वजह से जो वाटर और ऑक्सीजन है वो कहीं से आकर टच होगी, पेंट से या ग्रीस से, डायरेक्ट आयरन पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है।
इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, बल्कि ये जो कोट्स होते हैं ये भी हमें रेगुलर लगाने चाहिए, वरना ये हट जाएंगे तो फिर से आयरन पर क्या आ जाएगी, रस्टिंग। आगे देखते हैं एक और वे है, अनदर वे इज़ टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक, क्रोमियम और जिंक क्रोमियम और आयरन। एक और तरीका है इसका, यानी हम क्या लगा देते हैं, हमारे मेटल एक और लेयर लगा देते हैं कोई से मेटल की, यानी कि हम क्रोमियम की लेयर लगा दें, जिंक की क्या लगा दें, लेयर लगा दें, या आयरन की लेयर लगा दें। इन तीनों में से हम किसी चीज़ की एक और लेयर लगा देंगे तो फिर एयर और वाटर यानी ऑक्सीजन और वाटर किसके कांटेक्ट में आएगी, इन मेटल्स के कांटेक्ट में आएगी, जो हमारा आयरन है उसके कांटेक्ट में नहीं जा पाएगी। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी हम काई की लेयर लगा देते हैं, जिंक एक मेटल होता है, हम जिंक की लेयर लगा देते हैं, और जिंक की लेयर लगाने के तरीके को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यानी हम हमारे आयरन पर जिंक की लेयर लगा देते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो लोहे के पाइप, आयरन के पाइप जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं, यानी उन पर जिंक की लेयर लगी हुई होती है ताकि उन पर क्या ना हो, उन पर रस्टिंग नहीं हो। यू नो दैट शिप्स आर मेड फ्रॉम आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। ये तो हमें पता है, जो जहाज़ होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर, और उनका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। ऑन द अदर पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और वो पार्ट्स जो पानी से ऊपर होते हैं, वाटर ड्रॉप्स कीप क्लाइंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, वहाँ पर भी उछल उछल कर पानी की बूंदें जाती रहती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। ये तो हमें पता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक, सॉल्ट होता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और जो सॉल्ट वाटर है वो रस्ट को यानी जंक लाने को और ज़्यादा क्या कर देता है, हमारे प्रोसेस को फास्ट। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज, यानी शिप्स जो होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, किसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, पेंट हर बार पेंट होने की जगह, सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन है, यानी उनका वो हिस्सा जो लोहे का बना हुआ होता है वो हर साल चेंज किया जाता है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इन चैप्टर 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। ये तो हमें पता है, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, जो सॉल्ट होता है वो इवेपोरेशन से हम क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे, पानी होता है, पानी को हम उबालते हैं, पानी उबलता रहता है, जब सारा पानी उबल जाता है तो नीचे क्या बच जाता है, हमारा सॉल्ट बच जाता है। इस तरीके से हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम पानी में से सॉल्ट ले लेते हैं। बट द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, पर इस तरीके से जो हम सॉल्ट लेते हैं वो प्योर नहीं होता है। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और उसका शेप जो होता है उसके क्रिस्टल्स का वो भी हम साफ साफ नहीं देख पाते। हाउएवर, इसीलिए लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, प्योर सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन में से मिलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी, यानी जो हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है इस क्रिस्टलाइजेशन से, उसमें जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं हमारे सॉल्ट के या किसी भी चीज़ के, वो कैसे होते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स, और क्लियर क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 5.9 हमसे क्या कहती है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, यानी हम एक कप वाटर लेंगे काय में, बीकर में, एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें कुछ ड्रॉप्स काय की डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की।
हीट द वाटर, अब हम वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली, जब वो पानी हमारा बॉईल होने लगेगा तो हम उसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे, स्लोली डालेंगे उसको आराम आराम से, और उसको क्या करते रहेंगे, हम स्टिरिंग करते रहेंगे यानी चलाते रहेंगे। फिगर 5.6 ये रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, हम कॉपर सल्फेट का पाउडर जब तक डालते रहेंगे जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो कॉपर सल्फेट का पाउडर घुलना बंद हो जाएगा। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर हम उस सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे फ़िल्टर से। अलाउ इट टू कूल, हम उसको क्या होने देंगे, ठंडा होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा होगा तो उस वक्त हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, हम कुछ देर बाद अपना सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर क्या होगा, कैन यू सी द क्रिस्टल्स, तो हमें उसमें साफ साफ क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, काहे के, कॉपर सल्फेट के, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट डाला था। इसी तरह हम सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सो बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आई है अच्छे से, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।